हाय, मेरा नाम है करण और आज हम लोग फिज़िक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रेजोनेंस पे बात करने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ में आपको अप्लाई करते हुए बहुत बार दिख जाएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो और भी जानने का दिल करेगा। पहले तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और है क्या चीज़। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। आपने कभी टी कप होल्डर देखा होगा जो कि कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे टी टीज कप हम लोग रखते हैं और ये 4 डॉट्स जो हैं यहाँ पे होता है रोटेशन। माने ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स यहाँ पे फ्रीली मोशन करने अलाउ होता है। तो हम लोग यहाँ पे कप्स धरते हैं और कप्स का जो टी होता है वो बाहर नहीं गिरता है। पर आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये रोटेशन, यहाँ पे जो रोटेशन व फ्री मोशन प्रोवाइड होता है, ये किस लिए होता है? ये कैसे समझा जाए कि इसके वजह से चाय जो होता है व जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे रखते हैं वो गिरता नहीं है। तो जो कि हम लोग अनस्टेबल पाथ में, मतलब रास्ते में चलेंगे, अप डाउन मोशन फील होगा, तो चाहे तो लिक्विड है, गिर जाना चाहिए पर नहीं गिरता है, इसके वजह से, इसके फ्री मोशंस की वजह से। यहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट अप्लाई होगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे होगा, पर अभी के लिए ये समझ लें कि यहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब आगे, ये कोई भी एक पिलर है जो कि कुछ ऐसा है, आप आम पिलर जैसे स्टेशन वगैरह पे देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आप, हालांकि करना मत, नहीं तो प्रॉब्लम में जा सकते हो, पर अगर आप उसे पुश करेंगे आगे की तरफ तो वो वाइब्रेट करेगा, कुछ यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर यहाँ तक, जहाँ से आपने यहाँ पे आपने फोर्स लगाया था यहाँ तक आ जाएगा। अगले बार अगर आप जैसे ही यहाँ आएगा और आप फोर्स लगा दिए तो वाइब्रेट होकर फिर अगले बार यहाँ चला जाएगा। मतलब ये और भी ज़्यादा, मतलब सेकिंग होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, इसका सेकिंग कुछ इस प्रकार बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर पहले बार आपने इसे पुश किया, यहाँ पे पहुँच के फिर यहाँ आते वक्त आपने कहीं यहाँ ही इसे पुश कर दिया, तो आप नहीं देखेंगे कि ये अगले समय ये यहाँ पे पहुँच गया, मतलब टी टाइम के बाद थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ यहीं आके रुक जाएगा। मतलब कि आपने इसके पूरे मोशन को, कंप्लीट ऑसिलेशन को होने से पहले ही इसे धक्का दे दिया, इसे फोर्स दे दिया, जिसकी वजह से वो अगले बार यहाँ ना जाके यहाँ आ गया। पर अगर ये यहाँ पे आ जाता और आपने एफ फोर्स उस पर दिया होता तो उस टाइम वो अगले बार यहाँ पे आता और फिर यहाँ पे आता, और यहाँ पे आने के बाद अगर फिर से आपने अगर इसे एफ फोर्स दे दिया तो ये अगले बार यहाँ पे जाता। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ आपको फिनोमिना या फिर ऐसा कुछ घटना देखने को मिले, जैसे यहाँ पे टी कप के साथ हुआ। अब आगे हम लोग एक पेंडुलम को देखेंगे। पेंडुलम के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। पेंडुलम में भी जब आप, पेंडुलम यहाँ पे था और आपने इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया आपने, तो पेंडुलम कुछ यहाँ जाएगा और अगले अगले बार वो रिटर्न होके यहाँ पर आएगा। कुछ समय बाद फिर से आपने यहाँ पे आने के साथ साथ फोर्स लगाया तो ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन गलती से भी अगर आपने पहले बार इस पे फोर्स लगाया, वो यहाँ पे गया, उसके बाद जब वो रिटर्न हो रहा था कुछ यहाँ पे आने वाला था, लेकिन आपने फिर से यहीं पे फोर्स लगा दिया उसे, तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता, आपने एफ लगाया तो वो इस फोर्स को काउंटर करेगा। जो कि आपने मान लो 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन को ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है वो घटा के 8 न्यूटन बस 7 न्यूटन कर देगा। तो आपका 2 न्यूटन या 3 न्यूटन तो बर्बाद जा रहा है। तो आपका 2 न्यूटन या 3 न्यूटन तो बर्बाद जा रहा है। और कारण क्या है? आपने थोड़ा फास्ट फोर्स लगा दिया, जो कि इसके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं किया। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। हर समय में जितना वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन मतलब घूम के आना, और वाइब्रेशन जो कि यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा था जब आप एक खंभा को मारते हैं, तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही है, लगभग एक ही है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आपने इस फोर्स को, जब यहाँ से रिटर्न होके आ रहा था, कुछ यहाँ पे आने वाला था, अगर इस फोर्स को आप यहाँ पे फिर से लगा दे रहे हैं तो आपका पेंडुलम यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि इधर ही कहीं आके फिर से रिटर्न हो जाएगा। मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसे ये फोर्स काउंटर कर देगा। ठीक है? तो ज़रूरत है, अगर आप पेंडुलम को कुछ ऊपर और ले जाना चाहते हैं, जो कि आप झूले के केस में देखते हैं, अगर झूला पूरी तरह से आपके हाथ के पास, मतलब जहाँ से आप फोर्स किए थे उसके और आगे नहीं आ रहा है रिटर्न होके, और उससे पहले ही आप अगर इस पे फोर्स लगा दे रहे हैं, तो झूला और ऊंचाई पे नहीं जाएगा बल्कि और स्लो होते जाएगा। पर अगर झूला आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मान लो कि झूला को आपने यहाँ से धक्का दिया और यहाँ पहुँच गया, अगले बार वो यहाँ पहुँचता और आप फिर यहाँ से खड़ा होकर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा। लेकिन आपने क्या किया कि पहले बार यहाँ से धक्का दिए थे, जो कि यहाँ पहुँच के उसे यहाँ पहुँचना था, और आपने फिर से फोर्स लगा दिया यहीं पे, तो झूला और स्लो हो जाएगा, ना कि आगे बढ़ेगा। तो ये सब क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है नेचर में? तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग रेजोनेंस के थ्रू समझ सकते हैं कि रेजोनेंस क्या है। एक्चुअली जब आप इस पे फोर्स लगा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? जैसे ही इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था, आप फोर्स लगा रहे थे। जैसे ही दूसरा ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो रहा था, आप फोर्स लगा रहे, मतलब जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी था,
ठीक है, जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, हर सेकंड में वो जितना वाइब्रेट कर रहा था, आपने जो फोर्स लगाया उसका भी फ्रीक्वेंसी वही था। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने नंबर ऑफ पुशेस दिए पर यूनिट टाइम में, मतलब जो जितना देर ये कर रहा, जितना देर इसको लग रहा था, उतना ही देर बाद आप भी इसे फोर्स लगा रहे थे। इसी कारण से वो क्या कर रहा था कि पूरा बढ़िया से ऑसिलेट कर रहा था और आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दे रहा था। ठीक है, पर अगर आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन बाय यू पर यूनिट टाइम, जो आप फोर्स दे रहे थे वो आपका फ्रीक्वेंसी था, और इसका फ्रीक्वेंसी अगर अलग होता, मैच नहीं करता, तो झूला स्लो होगा या फिर इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो ये, अगर आप रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप इसे ऐसे वाइब्रेट करा सकते हैं, आप इसे, इस झूले को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे लेकर जा सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो टी कप होल्डर है, ये क्या करता है, ये बंदा यहाँ पे रोटेशन की वजह से, मान लो कि आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी, आपका बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, आपका बॉडी तो हिल रहा है ना, तो आपका हाथ जो है 1 सेकेंड में 10 बार हिल रहा है, 1 सेकेंड में 10 बार हिल रहा है, तो ये भी क्या करेगा कि 1 सेकेंड में 10 बार हिलेगा या फिर 9 बार हिलेगा। उससे क्या होगा कि ये जो पानी व चाय जो इसके अंदर है, चाय का पार्टिकल है, वो स्टेबल रहेंगे, गिरेंगे नहीं, उन्हें नहीं लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा झटका टाइप का लग रहा है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, मान लो ये 10 है और ये 5 होगा, तो एक झटका का तरह इससे महसूस होगा, जिसकी वजह से चाय बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप झूले को कंप्लीट ऑसिलेशन होने से पहले आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो आपको झटका लगेगा, झूला पे जो बैठा है उसे भी झटका लगेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे पहुँच गया उसके बाद आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसे स्मूथ मोशन फील होगा। वैसे यहाँ पे भी स्मूथ मोशन फील होगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पे देख ले रहे हैं, जो कि परफेक्ट नहीं है, इसे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, पर एज पर योर सिलेबस और अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस, इट इज ए फिनोमिनन इन विच एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एन वाइब्रेटिंग सिस्टम टू मेक इट वाइब्रेट विद ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट एन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। देखो, ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटिंग बॉडी इज अप्लाइड टू ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। एक वाइब्रेटिंग जो ऑसिलेशन में है, ये भी सब तो ऑसिलेशन में थे, उन पे अप्लाइड होगा किस लिए? टू मेक इट वाइब्रेट। अभी भी तो इसे वाइब्रेट कराने के लिए ना, विथ ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड। हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो और भी छोटा होते जाए, छोटा होगा अगर रेजोनेंस नहीं अप्लाइड होगा। अगर इसका आपका फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जितना देर में फोर्स लगा रहे हो उतना देर में अपना मैक्सिमम नहीं ले रहा है, तो फिर आपका रेजोनेंस का फिनोमिना हमें नहीं देखने को मिलेगा। रेजोनेंस देखना है तो उसके जो वाइब्रेटिंग, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसका फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तभी हम रेजोनेंस यानी कि ग्रेटर एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलेगा। एट एन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्यों बोला है? क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पे ही एम्पलीट्यूड बढ़ते हुए देखेगा, हर कोई फ्रीक्वेंसी पे नहीं। अगर ये 10, इसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ज है, तो इसका आपका फोर्स लगाने का भी फ्रीक्वेंसी 10 10 10 टाइम पर यूनिट पर सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और आप आगे आप ऐड कर लीजिए कि दिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वो जो फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मतलब वही जो फ्रीक्वेंसी है जिससे हम लोग फोर्स लगाएंगे, বা जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडी को और वाइब्रेट करवाएंगे, उसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी। जरूरी नहीं कि हर बॉडी के लिए सेम हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी चेंज होता रहता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर टुडे।